हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेआरवी कोचिंग सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज हम उससे अगले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी वास्तविक संख्याएं के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आइए आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि मौसा 253 और 440 बराबर 11, यानी कि 253 और 440 का मौसा 11 है, यानी कि HCF, तथा लौसा 253 440 बराबर इतना है, यानी कि 253 गुणे R हो तो R का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें दिया है, हमें इसका मौसा दे दिया है और लौसा कुछ इस फॉर्म में दिया है कि इसमें R गुणे के फॉर्म में दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि R का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह लगाएंगे जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, इसी फॉर्मूले पर लिखकर हम इसको लगाएंगे। तो आइए करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर हल। सूत्र लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है मौसा 253 और 440 बराबर 11, यानी 253 और 440 का मौसा 11 दिया है। और लौसा कितना दिया है? लौसा 253 और 440 बराबर 253 गुणे R, यानी कि कोई जो भी संख्या यहाँ पर रहा होगा वो नहीं दिया है, बल्कि 253 गुणे R के फॉर्म में दिया है। तो अब इस पूरे को हम लौसा, मतलब लौसा दिया है तो इसको लौसा है और ये मौसा है और ये पहली संख्या मानेंगे, इसको दूसरी संख्या फॉर्मूले पर लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ये हमने सूत्र लिख लिया। अब पहली संख्या यहाँ पर रखेंगे 253 गुणे 440 बराबर के नीचे बराबर। आप चाहे पहली संख्या इसको मानिए या फिर इसको मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि गुणे के फॉर्म में है। ये वही बात हो जाएगी जैसे कि 2 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 2, आना तो 10 ही है। अब आगे चलिए, लौसा दिया है 253 गुणे में R, ये तो हमने लौसा की जगह इतना रख लिया और ये गुणा फिर से लगाएंगे। मौसा दिया है 11। अब हमें R का मान करना है तो बाकी सबको इधर पक्षांतर करेंगे, R को एक साइड रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 253 गुणे 440 बराबर में R को उसी साइड रहने देंगे और क्या करेंगे, मौसा उसका 11 था और लौसा क्या था 253 गुणे में R, और ये गुणक फॉर्म में रहेगा क्योंकि इधर से बाकी सबको, सॉरी यहाँ पर R नहीं रहेगा क्योंकि हमें R का मान तो फाइंड करना है, तो बाकी सबको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 11 से जब काटेंगे आ जाएगा 40 और 253 से 253 कट जाएगा, यानी कि R का मान आ जाएगा हमारा, R का मान आ जाएगा 40। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मौसा 113 है तथा उनका लौसा 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले सूत्र लिखेंगे। हल में लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, जो चीज दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दिया है संख्याओं का मौसा, संख्याओं का मौसा। तो मौसा हमें दिया है 113 तथा उनका लौसा, तो संख्याओं का लौसा जो दिया है वो दिया है 56,952। अब हमसे क्या पूछा है, एक संख्या दिया है, यानी कि एक संख्या को आप पहली संख्या माननी चाहिए, दूसरी कोई भी मान सकते हैं। तो मैंने माना पहली संख्या कितना दिया है 904। तो हमें पूछ रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर लॉसो गुणे मौसो। अब जो जो हमें दिया है उसका मान रख देंगे, पक्षांतर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। संख्याओं का मौसा दिया है, यानी कि मौसा दिया है 113, तो 113 हमने लिख दिया मौसा के नीचे। लौसा दिया है 56,952, तो लौसा के नीचे 56,952 हमने लिख दिया। और यहाँ पर पहली संख्या दिया है 904, तो 904 लिख लिया। दूसरी संख्या हमें फाइंड करना है, दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या को इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको इधर, यानी कि 904 इधर गुणे के फॉर्म में, तो इधर जाकर भाग के फॉर्म में हो जाएगा और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं। हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 56,952 गुणे 113 बटे में 904। अब क्या करेंगे, अब इसे 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 छक्के 12, फिर इसे भी 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 दूना के 4। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12। अब फिर से 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18। फिर इसे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पर 113 है, यहाँ पर भी 113 है, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आ गया 7,119। तो हम लिख देंगे कि दूसरी संख्या बराबर 7,119 है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, कारण बताइए। n के हमें बताना है कि 32, पहले तो जानिए कि n क्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है। अब पूछा है कि 32 के पावर n, यानी कि 32 के पावर कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो क्या उसका मान जो आएगा वो क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, इसका मतलब कि यानी कि उसके इकाई स्थान पर क्या शून्य आ सकता है, ये हमें पूछ रहा है। तो पहले तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्या है यानी कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य को छोड़कर, उसमें शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो पहले हम हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि क्या दिया गया है, दिया है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत तो होता है या फिर कहीं कहीं प्राकृतिक लिखा रहता है या फिर प्राकृत, तो दोनों सही है। प्राकृतिक संख्या बराबर n, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि जहाँ दिया है n कोई प्राकृतिक संख्या है। ठीक, दिया है कि के लिए 32 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, कारण बताइए। तो चलिए देखते हैं कोई प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या, पहले लिख लेंगे। n बराबर 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह आगे तक अनंत तक चलती जाती है। अब पूछा है कि 32 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो 32 की पावर हम क्रमशः लिखते हैं। 32 की पावर 1 रख के देखते हैं तो 32 ही आएगा। 32 की पावर 2 रख के देखते हैं, 32 की पावर 2, यानी कि 32 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है, 32 गुणे 32 ऐसे करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस 32 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 गुना के 64, जो कि गलत हो जाता है। 32 गुना के 64 तब होता है जब 32 गुणे 2 इस फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 32 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब अलग है। इसका मतलब हम इसका वर्ग कर रहे हैं, यानी कि 32 का 2 बार गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6, फिर 3 त्रिके 9, 4 6 6 12, 9 1 10, आ गया 1024।
इसको यहाँ पर लिख देंगे 1024। फिर 32 की पावर 3 करेंगे, 32 की पावर 3 यानी 32 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 बार तो हमने किया, 1024 आया। अब 1024 में एक बार और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 1024 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 2 0, 2 1 2, 4 3 12, हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, फिर 3 0 हो जाएगा, 3 1 3, फिर 8 4 2 6 7 2 3, यानी कि आ गया 32,768। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने 32 की पावर 1 रखा तो 32 आया, 32 के पावर 2 रखा तो 1024 आया, 32 के पावर 3 रखा तो 32,768 आया। अब देखिए ये समाप्त कहाँ पर हो रहा है, ये 2 पर समाप्त हो रहा है, ये 4 पर समाप्त हो रहा है और ये 8 पर समाप्त हो रहा है। इस तरह आप रखते जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 32 शून्य पर समाप्त हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है, अब कारण में लिखेंगे। पहले देख लीजिए कि क्या शून्य पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। तो पहले तो लिखेंगे कि नहीं नहीं, यह का मतलब जैसे जो क्वेश्चन में दिया है, नहीं 32 के पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी 32 के पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण में देखेंगे। अब लिखेंगे कारण में लिखेंगे कि पहले 32 का गुणनखंड देख लीजिए। 32 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। अब इसके कारण में लिखेंगे, चूंकि कारण में लिखेंगे चूंकि 32 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 5 और 1 2 अवश्य होना चाहिए। यानी कि चूंकि 32 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 5 और 1 2 अवश्य होना चाहिए, तभी 32 के पावर n का मान शून्य पर अब यहां से लिखेंगे शून्य पर समाप्त होगा। ये हम कारण में लिख देंगे कि 32 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 5 और 1 2 अवश्य होना चाहिए, तभी 32 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट, ये तो हमने कारण में लिख दिया, यहीं तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके थोड़ा सा आगे देख लेंगे। आगे ये देखेंगे अगर यहाँ पर किसी में अगर 5 होता 1 5 और 1 2, सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे सपोज दैट 10 लिख लिया, इसके पावर मैंने अगर 2 करता तो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आएगा, यानी कि इसका अंत 0 पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 के गुणनखंड में 2 और 5 है, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। और अगर हम यहाँ पर 40 कर लेते और उसके पावर करते तो उसका भी जो अंत होता वो भी 0 पर होता। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि 1 0 या फिर 2 0, मतलब 1 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि दिया है ना कि 32 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमने आंसर में देख लिया कि नहीं हो सकता। फिर हमने कारण क्या बताया कि 32 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम मतलब 2 तो है लेकिन 5 नहीं है।
कारण में पूरी बात लिखेंगे कि 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, इसलिए 32 के पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक, तो हमने देखा कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए, तभी वह जाकर 0 पर समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 था तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 था और 1 5 था, तभी मिलकर इसके इकाई स्थान पर 10 बन रहा था। और 10 का कितना हो बार 10 में मल्टीप्लाई करते जाइए वो हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा। तो जैसे 40 था तो इसको भी अगर हम लोग लिखेंगे तो 40 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 25 40 में। इसमें भी देखिए कम से कम कोई 1 2 पकड़िए, ये 2 पकड़ लिया मैंने, 5 पकड़ लिया, तो इसमें 2 है, यहाँ पर भी 5 है, कम से कम 1 2 और 1 5 तो होना ही चाहिए, तभी वह जाकर 0 पर समाप्त होगा। देखिए यहाँ पर 0 पर समाप्त हुआ है। 40 के पावर अगर आप 3 भी करना चाहें तो भी ये 0 पर समाप्त होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्यों समाप्त होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 आ रहा है। ठीक, तो यही इसका कारण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं 42 और 65 सअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि यह सअभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले जानेंगे कि हम सअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। सअभाज्य संख्याएं, तो सअभाज्य संख्याओं का डिफिनेशन ये होता है कि वे संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, वे संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं अलग होती हैं, अभाज्य संख्याएं अलग होती हैं और सअभाज्य अलग होती हैं। सअभाज्य का मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, 1 यानी कि उनका मौसा जो आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है इसका मतलब वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं 42 और 65 सअभाज्य हैं। पहले क्या करेंगे, संख्याओं को नॉर्मली लिख लेंगे 42 और 65, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड में जो इनका मौसा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अगर मौसा उनका 1 आ गया दोनों का, इसका मतलब ये संख्याएं सअभाज्य हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 सत्ते 42 और 1 गुणे में 1 कर लेंगे, क्योंकि किसी संख्या के गुणे में ऑलरेडी 1 रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया 10, तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1। जैसे बोल दिया 50 तो 50 को लिख सकते हैं 50 गुणे 1। या फिर बोल दिया 3 तो 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 तो सभी संख्याओं के गुणे के फॉर्म में होता है, तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया 5 गुणे 13, इसको लिख सकते हैं। अगर ये करना नहीं आ रहा तो साइड में आप ऐसे उसको लॉसा लेकर ऐसे कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 5, 13 × 5 = 65, फिर 13 से काटेंगे 13 × 13, यानी कि इतना हमारा हो गया। तो हम 65 को ऐसे लिख सकते हैं और गुणे के फॉर्म में यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने मौसा निकालने का तरीका बताया था कि जितनी भी संख्याएं दी हैं, ठीक, तो 2 संख्याएं हमें दी हैं, तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 ही संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं में जो अंक कॉमन होता है, अगर 1 बार कॉमन है तो उसको 1 बार लिख दीजिए। अगर 2 बार एक और बार अगर कोई अन्य संख्या कॉमन है तो उसको भी लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही कॉमन है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो इसका मौसा हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। अब कॉमन ही नहीं हो रहा है तो इसका मौसा कितना आ गया, 1। तो मैंने बताया था कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि 42 और 65 का मौसा 1 है, इसलिए ये सअभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि चूंकि 42 और 65 का मौसा 1 है इसलिए ये सअभाज्य संख्याएं हैं। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है
यदि संख्याओं 12 और 42 के लसक को 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 और 42 का पहले लसा निकालेंगे, उस लसा को दिया है कि 10m+4, यानी उसको डायरेक्ट नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे 12 और 42 के लसा को, तो पहले निकालेंगे 12 और 42 का लसा निकालेंगे, तो लिखेंगे बराबर इसके अभाज्य वर्गखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, फिर 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। अब इनका लौसा निकालेंगे, तो लौसा निकालने के लिए मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो ये भी कॉमन हो गया, बूढ़े में 3 लगा लीजिए। अगर केवल जो दोनों में कॉमन है अगर ये निकालना रहता तो ये मौसा हो जाता, लेकिन हमें लौसा पूछा है तो लौसा के लिए जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, ठीक। और जो नहीं कॉमन है यानी कि 2 और 7 इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना के 14। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 6 और गुणे 14, यानी कि 14 छक 84 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, अब बोला है कि इसके लौसा को, इनके लौसन को हमने लौसा निकाल दिया, उसके लौसा को 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा है कि 84, उसको लिख रहा है इतना लिख रहा है। तो पूछा है कि m का मान क्या होगा, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इतना है ये 10m+4 ये 84, यानी कि इसके लौसक के बराबर है। अब आगे लिखते हैं, अब लिखेंगे अब लौसा बराबर 84 आया है, इसके लौसा को इसके फॉर्म में, तो लौसा को मैंने इसके लिख दिया, इसके नीचे 10m+4 बराबर 84, 10m को 10m रहने देंगे, +4 है, बराबर के राइट साइड जाएगा यानी कि उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अब 84 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10m बराबर 84 - 4 यानी कि 80। फिर m का मान निकालना है, m बराबर 80 को 80 रहने देंगे, 10 और m के बीच में गुणे का साइन, और 10 को उस साइड भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। अब इससे काटेंगे तो कट जाएगा 8 बार में, यानी कि m का मान आ गया 8, m का मान कितना आ गया 8। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि संख्याओं 210 और 55 के मौसक को 210 गुणे 55 - 55x 210 गुणे 5 - 55x के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है, बस उसमें लौसा दिया था, यहाँ पर मौसा दिया है। तो अब हल में लिखेंगे हम, हल क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मौसा निकालेंगे। पहले लिखेंगे 210 और यहाँ पर 55। अब इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। आगे पीछे भी आप इन चीज को लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7 तरीके 21 और 5 के 10, 21 दाम में 210। फिर 55 क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 11, जो भी कर सकते हैं। अब दिया है मौसा, तो मौसा निकालेंगे, तो मौसा इसका हो जाएगा, मौसा बराबर जो दोनों में कॉमन है वो उसका मौसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, इसका मौसा कितना हो गया 5। अगर कुछ और कॉमन होता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 3 है ही नहीं, 7 है ही नहीं, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 5। अब दिया इसके मौसा को इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि मौसा को डायरेक्ट नहीं दे रहा है उसका मौसा 5 है, दे रहा है कि इसका मौसा इतना है, यानी कि जो ये हो जाएगा ये वो मौसा के बराबर हो जाएगा। तो इसको उठाकर मौसा के नीचे रखेंगे, तो 210 गुणे 5 - 55x बराबर 5। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1050। इसको इधर करेंगे 55x हो जाएगा। अब 1050 में से 55 घटाएंगे, 1000 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 1045, फिर 55x हो जाएगा, फिर 55 और x के बीच में गुणे का साइन है तो इस साइड आएगा, तो कि भाग के फॉर्म में हो जाएगा,
तो यहाँ पर बटे के फॉर्म में हो जाएगा 55। फिर अब इसे 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 0, 5 नवा 45। फिर यहाँ से 11 25 55, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, हासिल बचेगा 9, फिर 11 नवा 99, यानी कि x का मान जो आ गया वो आ गया 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 19। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं, यानी कि 1 से 10 सहित सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य है, यानी कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल में, पहले जान लीजिए कि इसका मतलब लौसा निकालना है कि मौसा निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका लौसा निकालेंगे। लौसा किसका निकालेंगे, वो दिया है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका हम क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे, इनका लौसा निकालेंगे। बोला ना न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से, यानी कि 1 से 10 सहित इन सभी संख्या से कटनी चाहिए, यानी कि विभाजित होनी चाहिए। तो मुझे कैसे पता चला कि हमें लौसा ही निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है, न्यूनतम, और न्यूनतम यानी कि एलसीएम में एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट यानी लिस्ट का मतलब कम से कम, न्यूनतम यानी कि कम से कम यानी छोटी से छोटी। तो मैंने बताया था कि लौसा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, यानी कि लौसा इन सबका जितना आएगा उसको ऊपर रखेंगे और बारी बारी से, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, 5 6 7 बारी बारी सबसे भाग देंगे तो वो संख्या कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा न्यूनतम, इससे हम समझेंगे कि इसका लौसा निकालना है। ठीक, तो अब करते हैं। बस यही समझने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि HCF यानी कि लौसा निकाले कि लौसा निकाले। तो इसका क्या निकालेंगे, हम लौसा निकालेंगे। ठीक, पहले इसे काटेंगे। 1 से काटने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये उतना ही आएगा। 1 ले या 9 ले इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप चाहे तो ले भी सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, उसको उतार देंगे। 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 3 6 7 नहीं कटेगा, फिर 2 चौके 8 9 नहीं कटेगा, फिर 2 पच्चे 10। अब किसे काटेंगे, फिर एक बार और 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 5 3 7 2 9 5, फिर एक बार 3 से काटेंगे, नहीं 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। 2 से काटेंगे 1 3 1 5 3 7 1 9 5, एक बार फिर। अब 3 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से सारा काम खत्म। 1 1 1 5 1 7 1 3 तरीके 9, फिर यहाँ पर 5 उतर जाएगा। फिर काटेंगे 3 से क्योंकि यहाँ पर 3 है। 3 से काटेंगे 1 1 1 5 1 7 1 1 5 हो गया। अब एक बार 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। आप लोग काट लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं। तो 5 से काटेंगे, ये सब 1 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बचेगा तो एक बार 7 से काटेंगे। तो आप लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, जैसे पर नहीं कटेगा तो 1, इसके आगे तो कर ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब लिखेंगे 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 5 है और 7 है। तो इनका लौसा हो जाएगा, लिखेंगे लौसा, लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8 तिरके 24 और 24 का 15 में गुणा करेंगे, 24 का 15 में गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, 5 दूना के 10 2 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 एकम 2 4 2 6 2 1 3। फिर उसका 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 6 7 42 हो जाएगा।
फिर 7 त्रिक 21, 21 4 25, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2520। क्या दिया, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं यानी कि 1 से 10 सहित से पूर्णतः विभाजित हो। ये 2520 ही ऐसा संख्या है, वो न्यूनतम संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से कटेगा। ठीक, तो मैंने बताया था, इस बात को नोट कर लीजिए कि लॉसॉ यानी कि एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। लॉस आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो दी गई संख्या है उसको नीचे रखेंगे, बारी बारी से भाग करेंगे, सब में भाग चला जाएगा और शेषफल 0 यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और HCF यानी कि मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही सवालों को करते रहिएगा और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो ना आए सवाल उसको आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।